अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुबैर अफजल चौधरी। प्रॉपर्टी लर्निंग प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है रेट का बढ़ना, वैल्यू का बढ़ जाना। ठीक है, तो किस किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है नेचुरली कुदरती तौर पे कुछ ऐसा हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। दूसरी चीज है इन्फोर्स्ड, कि आपने कुछ खुद ऐसे स्टेप लिए कि आपने खुद कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड की जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। थर्ड चीज है लोकेशन, मेन के आप जिस जगह पे हैं वहां पे उस मालियत के और भी प्लॉट या प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, लेकिन आपने उनमें से एक ऐसी लोकेशन का इंतखाब कर लिया, उस लोकेशन की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे आपने कॉर्नर प्लॉट ले लिया तो भी आपका वैल्यू बढ़ गई, या आपने एक सन फेस या पार्क फेस प्लॉट ले लिया, या कोई ऐसी उसके पास एक खास स्पेशल वैल्यू वाली चीज जिससे आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो हम बारी बारी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नेचुरल एप्रिसिएशन इज अचीव्ड बाय दिस मींस, कि नेचुरल एप्रिसिएशन क्या है, कि नेचुरली कुदरती तौर पे ऐसा क्या हो जाए कि आपकी चीज का रेट बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट। आप देखिए कि आपकी जो सोसाइटी या जिस भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चाहे बहुत अच्छी जगह हो, लेकिन जब तक उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती वहां पे रेट बढ़ना शुरू नहीं होते। तो जैसे ही उस वहां पे सोसाइटीज में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, गलियां सड़कें बनना शुरू होती है, सीवरेज डलना शुरू होता है, तो वहां पे रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो रेट बढ़ना शुरू होता है वो डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। सेकंड है कि अगर जैसे उसमें बिजली आती है तो और रेट बढ़ जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद जैसी गैस आती है तो फिर और रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद एनओसीज, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये जो जगह जहाँ पे ये प्लॉटिंग की गई या सोसाइटी बनाई गई है ये लीगल जगह है और हमें इस जगह पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब ये सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा राइज आता है रेट के अंदर। उसके बाद जब उस सोसाइटी के अंदर या उस प्लॉटिंग जहाँ भी आपका प्लॉट है, जगह है, वहां पे इर्द गिर्द कोई हॉस्पिटल बन जाता है गवर्नमेंट का, या हॉस्पिटल फैसिलिटी आ जाती है, उससे भी रेट बढ़ता है। स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, उससे भी रेट बढ़ता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट को लग जाता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे आपका कोई सेंटोरस हो गया, गीगा माल हो गया, इस तरह का कोई बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट लग जाता है, उससे रेट बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लग जाता है, जैसे कोई चाइनीज आ रहे हैं जनाब और कोई यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, जैसे पेप्सी या कोका कोला की फैक्ट्री लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगने वाला है, इंडस्ट्रियल हब होने वाली है ये जगह। ठीक है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा राइज आ जाता है। कोई यूनिवर्सिटी आ जाती है वहां पे, आपकी जगह के बिल्कुल खाली वीरान पड़ती है, अचानक से पता चला यहाँ पे यूनिवर्सिटी अप्रूव हो गई है, तो जैसे ही वहां पे कोई यूनिवर्सिटी आएगी रेट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। कोई बस अड्डा आ जाता है वहां पे, ठीक है, रेट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। एयरपोर्ट अगर वहां पे आ जाता है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। कोई हाईवे अप्रूव हो जाती है, कोई मोटरवे अप्रूव हो जाती है, मोटरवे का इंटरचेंज अप्रूव हो जाता है, तब भी आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और मोटरवे इंटरचेंज अप्रूव हो जाता है। तो आपने ये चीजें बताने का मकसद यह है कि जब भी आप कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगे तो आप ये चीजें देखें क्या आने वाले वक्तों में क्या ऐसी चीजें हैं जो जिनमें कमर्शियल प्रोजेक्ट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, कोई मोटर इंटरचेंज, क्या ये चीजें हमारी प्लॉट जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने वाले क्या उसके करीब हैं या फ्यूचर में आने वाली हैं। अगर तो ऐसा होने वाला होता है तो आप ये समझ लें कि आपकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो खुद ब खुद राइज करेगा और बहुत ज्यादा राइज करेगा। और अगर आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो प्लीज उसके अंदर जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ऐसे मौके मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनफोर्स्ड एप्रिसिएशन। इनफोर्स्ड एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डाली, ठीक है, तो और उसकी वैल्यू बढ़ा के आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो उसमें सबसे पहली चीज है इंस्टेंट इक्विटी। इंस्टेंट का मतलब है कि आपने चीज ही सस्ती खरीद ली है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपको पता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने
वो 90 लाख में आपको मिल रही थी, तो मतलब पहले ही 10 लाख रुपए आपको सस्ता मिल रही थी, तो आपने मेहनत की, सर्च की और एक सस्ती जगह खरीद ली, तो आप उसको 1 करोड़ में भी बेचेंगे तो आपने आराम से 10 लाख में प्रॉफिट कमा लिया। तो इसे कहते हैं इंस्टेंट इक्विटी। दूसरे नंबर पे है पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब यह है कि सपोज दैट आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपए में आप 1 करोड़ का एक प्लॉट खरीद सकते हैं कमर्शियल। तो आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा ये होगा कि आप 1 करोड़ में 10 फाइलें खरीद सकते हैं कमर्शियल प्लॉट्स की, जो कि सेम वैल्यू के हैं और उनका भी सेम प्राइस है। तो आप उस 1 करोड़ का प्लॉट बेचें या इनको 10 फाइलों को बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि आपके पास अब 10 प्लॉट हैं, तो 10 प्लॉट सेल करने से आपको ज्यादा पैसा। तो आप क्या करें, आप अपने पैसे को ज्यादा फ्लो करें, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, इससे भी आपको पैसा ज्यादा आ सकता है। तीसरा है लीवरेज। बात करते हैं लीवरेज की। लीवरेज क्या चीज है? लीवरेज होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदने के बाद आपने उसके अंदर कुछ रिपेयरिंग की, कोई वैल्यू ऐड की, जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मजीद बढ़ गई और आपने उसको महंगा बेच दिया। सपोज दैट आपने एक घर खरीदा, ठीक है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर खरीदा, तो आपने उसके ऊपर पेंट करवाए, उसके ऊपर लकड़ी का काम करवाया और मजीद आपने इस तरह का काम करवाया। तो क्या था कि आपने उसकी अंदर वैल्यू ऐड की। तो पहले उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, आपने उसके ऊपर 10 लाख का काम करवाया और आपने उसको 1 करोड़ 20 लाख का या 30 लाख का बेच दिया। तो क्या हुआ, इसे कहते हैं लीवरेज, यानी कि कुछ वैल्यू ऐड करना और उसके बाद उसको महंगा बेच देना, इसे लीवरेज कहते हैं। उसके बाद एक और चीज जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो है लोकेशन। कि आप सोसाइटी के अंदर सेम जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पे जहाँ पे दूसरे लोगों ने भी लिया, तो आप उसमें देखें कोई खास ऐसी लोकेशन जिसमें कॉर्नर प्लॉट हो सकता है, सन फेस हो सकता है, आपका पार्क फेस हो सकता है, कमर्शियल के पास हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी खास वैल्यू वाली या खास जगह पे लोकेशन बेस आप ऐसी सिलेक्शन करें, ठीक है, तो वो आपका जो प्लॉट होता है उससे भी आप उसको अच्छा या महंगा आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी प्रॉपर्टी के हवाले से जो आज हमने सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह इसी तरह हम सीखते रहेंगे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।